हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के फॉर्म अगर जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे होंगे जाके फॉर्म भर सकते हैं। 30 नवंबर तक आपका लास्ट डेट है एसएससी जीडी का। तो जीडी का जो फॉर्म है डल रहा है, जो कैंडिडेट नहीं डाले होंगे जाके डाल सकते हैं। 30 नवंबर को लास्ट डेट है। तो एग्ज़ाम से पहले आप फॉर्म को लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले फॉर्म को डाल दीजिएगा, जो कि सर्वर प्रॉब्लम होता है लास्ट डेट पर, इसलिए फॉर्म को जल्दी जल्दी सबमिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आपके जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसे को आज के हम यहाँ पे सेशन को लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जो पैटर्न को समझना है इसके बेस के हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस ईयर 2021 में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पे सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कराया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको तैयारी कैसे माध्यम से और कैसे आपको तैयारी करना है, इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, खालिस्तान हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। तो हमारी राजभाषा क्या है? तो संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। तो हिंदी हमारी जो कि हमारी राजभाषा है, मातृभाषा है हिंदी, जो कि इसका पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला। तो ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उसमें से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। मैं आम खाया गया, तो मेरे को यह किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है मुझे। तो मैं आम खाया, तो मैं आम खाया, तो इसमें मुझ में यहाँ पे परिवर्तन होना है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरिए। तो रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करो। मेरे ऊपर परिवार का पालन पोषण का निर्वहन है, आभार है, आधार है या दायित्व है। तो मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन याद रखिए, हिंदी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, इस वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो प्रश्न है आपका, अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ये अनेक समस्याओं को जन्म देती है, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अनेक समस्याओं को जन्म देती है, अनेक समस्याओं को जन्म देती है, तो इसका आपका अनेक समस्याओं का जन्म देती है, इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। तो संकट के समय पिछले सुख की याद आना, अतीत पर गौरवान्वित होना, संकट के समय पिछले दुख की याद आना या अत्यंत प्रसन्न होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, छठी का दूध के याद आना का मुहावरे का सही जो अर्थ हो जाएगा, संकट के समय पिछले सुख की याद आना है, जो कि इसका सही आंसर लिया गया है शिष्य ने। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा शिक्षक क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो त्रुटि यहाँ पे बताना, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। तो यहाँ पे त्रुटि बताना है, तो निपुणता से केवल आप ही यह काम यह कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका त्रुटि है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल आप ही में त्रुटि पाया गया है, तो केवल आप ही इस काम में निपुणता कर सकते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी शब्द पूछा गया है, तो आपके मुक्ति, आपका यहाँ पे दान, मूल, मलिन, इसका तो दान आपका जो समानार्थी शब्द सही हो जाएगा मोल का। तो मोल का समानार्थी जो है आपका दाम, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि समानार्थी शब्द है मोल का दाम, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो आपका यहाँ पे परिणाम, परिणाम, परिणाम और परिणाम। तो इसमें जो आपका जो परिणाम है सेकंड ऑप्शन, जो कि सही वर्तनी वाले शब्द हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछा गया सही वर्त वाले शब्द का चयन करना है। तो आपका धाराशापी, धाराशाही, आपका धाराशाही या धाराशाही। तो इसका धारा जो सही फर्स्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन्नति का विलोम शब्द। यहाँ पे विलोम शब्द से आप समझिएगा, उल्टा शब्द इसको यहाँ पे बनाना है। तो उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दुर्गति, अपनति, सम्मति या अवनति। तो इसका डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाए। उन्नति का विलोम शब्द आपका अवनति हो जाएगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पे एक शब्द बताना, अतिथि की संज्ञा करने वाला या अतिथि की सेवा करने वाला। तो अतिथि
अतिथेय आशुतोष या सेवक, तो अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय कहलाता है। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो अन्यत्र, तत्र, यत्र या सर्वत्र। तो किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अन्यत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अन्यत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो हाथ मलना का जो मुहावरा अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपको वीरता दिखाना, आपका व्यायाम करना, पछताना या संकल्प करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथ मलना का पछताना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा, तो आकाश, प्रकाश, अंधकार, रात्रि। तो तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रकाश इसका सही आपका अर्थ हो जाएगा। विलोम शब्द तिमिर का आकाश, प्रकाश हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य जीवन खाली स्थान से सफल होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्रोध, आलसी जीवन से, लोभ, लालच, परिश्रम। तो मनुष्य जीवन परिश्रम से सफल होता है। तो इसका सही आंसर परिश्रम सही अर्थ, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य जीवन परिश्रम से सफल होता है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो व्यथा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, तो दुख, वियोग, चिंता, सुख। तो व्यथा का जो पर्यायवाची होगा, दुख इसका पर्यायवाची है। तो याद रखिए व्यथा का पर्यायवाची शब्द दुख होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पे त्रुटि बताना है गलत। तो मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, तो मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। तो शोषण में जो कि यहाँ पे एरर है, त्रुटि है। तो मालिक मजदूरों का शोषण करते में शोषण यहाँ पे एरर बताया गया है, त्रुटि बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य को आप भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। तो कई दिनों की आपके बदली के पीछे आज धूप निकली है। तो बदली के पीछे में त्रुटि पाया गया है, धूप निकली है कई दिनों की, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बदली के पीछे कई दिनों के बदली के पीछे आज धूप निकले। तो बदली के पीछे में त्रुटि है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो अंतरिप, द्वीप, गिरि या अंतरिक्ष। तो धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अंतरिक्ष। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है कि चयन करें। परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तो परिवार नियोजन के कार्यक्रम द्वारा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, परिवार नियोजन में कार्यक्रमों द्वारा। या चौथा, परिवार नियोजन में कार्यक्रमों के द्वारा। तो यहाँ पे किसी बदलाव का आवश्यकता कहाँ पे बदलाव है, तो परियोजन नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, जो कि इसको यहाँ पे जो कि बदलाव की आवश्यकता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा मतवाला, निराला, भयंकर या आपका रंगीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निराला, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली स्थान में भरना है, तो आपका आचरण की सभ्यता देश का निराला इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाए। उसमें शारीरिक झगड़े और मानसिक और आध्यात्मिक उसमें और विद्रोह जंग का है। तो इसमें आपका नामो निशान है और वहाँ कोई ऊंचा है ना। तो इसमें आपका नामो निशान सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड खाली स्थान में आ जाएगा आपका तीसरा खाली स्थान को देखते हो यहाँ पे, तो नीचा ना कोई वहाँ धनवान और ना ही कोई नहीं यहाँ पर। और यहाँ प्रकृति का जो कि नाम यही है और प्रेम और एकता भी आपके यहाँ पे जो कि थर्ड ऑप्शन सही हो, नीचा आपके थर्ड खाली स्थान में यहाँ पे भरना है। अगला क्वेश्चन है, तो इसके बाद आते हैं चौथा खाली स्थान में। तो खाली स्थान वहाँ प्रकृति का नाम नहीं है, यहाँ तो प्रेम और एकता है। तो यहाँ पे निर्धन इसके फोर्थ खाली स्थान में आ जाएगा। इसके बाद पांचवा देखते हैं, तो इसके बाद आते हैं पांचवा खाली स्थान में हम। तो गद्यांश के जो रिक्त स्थान है आपके पांचवा खाली स्थान राज्य रहता है। तो अखंड, संपूर्ण, खंडित या कृत्रिम।
तो खाली स्थान राज्य रहता है, तो जो राज्य होता है वो अखंड रहता है, तो याद रखिएगा अखंड राज्य रहता है। तो पाँचवा खाली स्थान में आपका पहला अखंड राज्य रहता है। तो खाली स्थान को यहाँ पे भरना है, जो ऑप्शन दिए रहेंगे आपके एग्जाम में, तो वहाँ पे खाली स्थान दिए रहेगा, उसके आपसे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप जो सुटेबल लगेगा उसको भरना होगा आपको। तो जैसे पाँचवें में आपका जो ऑप्शन दिया गया है, तो लास्ट पाँचवा, तो पाँचवा का जो खाली स्थान इस पर दिया गया है, तो अखंड इसमें आ जाएगा, तो अखंड राज्य रहता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आपके एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में फिर से डालेंगे, उसको जाके देख लीजिएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।